नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बॉलीवुड एक ऐसी गटर है जहां से आने वाली पीढ़ी सिर्फ लव जिहाद सीख सकती है, धर्म और समाज से दूर होना सीख सकती है, धर्म के खिलाफ जाना सीख सकती है और माँ बाप से फ्रीडम के नाम पर उनसे दूर जाने की विधियां सीख सकती है और कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। हाल ही में जो चर्चित है, क्योंकि मीडिया के दलालों को क्या है, पैसा फेंका और ये लोग उसके पीछे पीछे घूमने का काम करते हैं ताकि ये लोगों के गंदे थोबड़े टीवी और न्यूज़पेपर्स में ना दिखाकर ये लोग अच्छे तरीके से इन लोगों को प्रेजेंट करें, जिसके लिए इन लोगों को पैसा मिलता है। ये सिंपल हिसाब है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये गटर छाप इतने खूबसूरत लगते नहीं है जितने आप लोगों को दिखाए जाते हैं, पहली चीज है। तो ये लोगों का अभी जो महाचर्चित जो मुद्दा है मीडिया के दलालों के पास नया, तो आलिया और रणवीर की शादी में अगर आप लोग देखोगे, लोगों को लगता है कि कुछ एक चीज है ना, हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे वीडियो पर लाइक्स आए, लेकिन है ना बहुत ही बारीकी से अगर आप देखोगे ना तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए है ना गलत संदेश है, ताकि आपकी हिंदू की जो शास्त्र की जितनी विधि है ना वो लोग इन लोगों को डेमोलिश करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो शादी में लाल जोड़े का इतना महत्व है, सफेद कलर के कपड़ों में इन लोगों ने शादी करी, ठीक है, ये फैशन इंडस्ट्री है, ये इन लोगों का लुकआउट है। लेकिन शादी के दरमियान इन लोगों ने लिप किस करी जिसका फोटोग्राफ वायरल हुआ। ये लोग दारू पी रहे हैं, हाथ में हाथ रख के वो फोटो इनका वायरल हो रहा है। शादी के हस्त मिलाप के टाइम पर वो लोग मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, ये फोटो वायरल हो रहा है। एक फोटो ये वायरल हो रहा है, वो लोग केक काट रहे हैं, नाचते गाते हुए शादी कर रहे हैं। मतलब ये अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल हिंदू शास्त्र विधि के हिसाब से ये तुरंत आपने अगर मार्क किया हो ना तो ये आने वाली पीढ़ी ना यही सब चीजें सीखेगी। आप लोग सोचो 15 साल पहले क्या प्री वेडिंग वाला शब्द कहीं भी था समाज में? आज आप देखो, आप लड़कियों को प्री वेडिंग शूट कराएंगी, चाहे उनके माँ बाप के पास पैसे है नहीं है, लेकिन उन लोगों को प्री वेडिंग कराना है। प्री वेडिंग क्या है? ये मतलब एक ऐसा टाइम पास हिस्सा हो गया है शादियों का, जहां पर लड़कियां शादी से पहले लड़कों के साथ घूमने चली जाती है फोटो सेशन के नाम पर, और अगर ना करे भगवान, अगर कुछ गलत हो जाता है और वापस आकर अगर वो लड़का बोल देता है ओके टाटा बाय बाय, खत्म, अब मेरे को नहीं करनी है शादी। कभी सोचा है कि लड़की का क्या हाल होगा और लड़की किस कलंक के साथ जिएगी? और प्री वेडिंग मुझे समझ में नहीं आता है कि आप शादी के बाद फोटोग्राफ्स खिंचवाओगे तो क्या लड़के का फेस बदल जाएगा या लड़की की ब्यूटी कम हो जाएगी? वैसे भी मतलब मेकअप करके ही थोबड़े तो दिखाने हैं, तो फिर तुम लोगों को ये प्री वेडिंग नाम के भवाड़े क्यों करने हैं? मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे प्री वेडिंग के शूट है जो वायरल हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक चद्दर ओढ़ के लड़की दौड़ रही है, लड़का उसके पीछे भाग रहा है, उलझुलुल हरकतें करते ये लोग प्री वेडिंग शूट कराते हैं ताकि इन लोगों के फोटोज वायरल हो मार्केट में। ये सस्ती चीप पब्लिसिटी लेने के चक्कर में आपकी बेटियां अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर रही है और आपका भी नाम ना समाज में ना कालित पोत रही है ये। तो ये जितनी भी ये हरकतें शास्त्र और हिंदू विधि के खिलाफ जा रही है ना, वो तुम मॉडर्न नहीं हो रहे हो, ये खुद है ना, तुम अपने पतन की शुरुआत की है ना, तुम खुद ना आरती उतार रहे हो कि हम बर्बाद होने की कगार पर है और हमने पहला स्टेप ले लिया है। आने वाली पीढ़ी यही सब चीजें देखेगी। अभी एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें लड़की होशियारी मारकर ये बोल रही है कि मैं अपने पति की मांग भरूंगी और मैं कुंवर दान लूंगी, मेरे माँ बाप मेरा कन्यादान नहीं लेंगे और मैं अपने पति का ध्यान रखूंगी। मतलब ये लोग पब्लिसिटी के चलते, इनके माँ बाप भी इतने निकम्मे होते हैं जो ऐसी औलादों के मुंह भी नहीं लगते हैं। मरना है तो मर, जो करना है वो कर। तो मैं उस लड़की को बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम इतनी मॉडर्न हो और तुम्हारा ऐसा निकम्मा पति अगर मांग भी भरवाता है तुमसे, तो क्या तुम्हारा पति आगे चल के बच्चा भी पैदा कर लेगा ना? टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो फिर तुम्हें मर्द ही कन्वर्ट हो जाना था, वो भी फैसिलिटी है ही टेक्नोलॉजी में, और तुम्हारे पति को बोल दो कि वो औरत बन जाए। अगर तुम इतनी मॉडर्न होने चली हो तो क्या तुम्हारा पति जीवन भर मांग भर के घूमेगा? क्या तुम्हारा पति जीवन भर मंगलसूत्र पहनकर जाएगा? क्या तुम्हारा पति मासिक धर्म में होएगा? क्या तुम्हारा पति बच्चा पैदा करेगा? क्या तुम्हारा पति फीडिंग करवाएगा अपने बच्चों को? अगर मॉडर्न बनी रही हो तो हर तरीके से फिर मॉडर्न बनो। फिर ये मांग भरने की चीप पब्लिसिटी और ये मीडिया में आने के लिए तुम अपनी ये अय्याशियों वाली हरकतें कर लोगों को क्या संदेश देना चाहती हो? सच में मुझे जब मैंने ये वीडियो देखा मुझे लगा इसके माँ बाप को धन्य है। अब खैर माँ बाप भी ऐसे ही हो गए तभी जाकर ऐसी औलाद पैदा होती है, वरना इसको ना मंडप के सबके बीच में ये ना 2 तमाचे जड़ने चाहिए।
मतलब ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी बच्चियों को जो करती है वो करने देता है, वो सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करती है। ना समाज में एक अच्छा उदाहरण बन पाती है और ना इसकी शादी ना 12 महीने से ज्यादा चलने वाली होती है, क्योंकि माँ बाप को ऐसा है चलो अपनी तो बर्बादी कम हुई, जाओ सामने वाले का घर बर्बाद करो। लोगों को इस देश में पब्लिसिटी लेने के लिए सस्ते स्टंट करना इतना आसान है, और वो लड़की का वीडियो वायरल भी हो गया, न्यूज में भी आने लगा, और पता नहीं वो निकम्मा भी उससे मांग भरवा रहा है। अबे साले, कुछ तो सोच समझकर भगवान ने मर्द और औरत का ना फर्क रखा है, तो उस फर्क को ही अगर तुम मिटा रहे हो तो फिर ऑपरेशन कराकर दोनों अपना जेंडर भी चेंज कर लो। अगर इतनी सो कॉल्ड ये मॉडर्न मेंटालिटी तुम लोगों के सामने पब्लिश कर रहे हो, तो सच में मैं बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप ये जो फालतू गिरे, और ये सभी चीजें ना अल्टीमेटली आप देखोगे ना, ये सारी चीजें ना बॉलीवुड से ही आती है, क्योंकि लोग फिल्में देखते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि उन लोगों की कितनी घटिया जिंदगी है। आज सुशांत का जो हुआ, उस टाइम पर जितने समझदार लोग थे ना, उन लोगों को समझ में आ गया कि ये कितनी बड़ी गटर है। ठीक है, जो लगती है ऐसी इन लोगों की लाइफ नहीं होती है। मतलब शादी की, जब तक इसका पैसा था यूज किया, चल निकल, अब दूसरा पकड़ लूंगी, तीसरा पकड़ लूंगी। आप लोग देखो अच्छी अच्छी हीरोइनों ने किन किन लोगों के साथ शादियां करी है। मतलब इन लोगों की तो लाइफ ही है दूसरों के पैसों पर जलसे करो, नहीं हुआ तो उसको लात मार के फेंक दो। तो तुम्हारी भी बेटियां ना उस रास्ते पे जा रही है। और ऐसी ये जो निकम्मियां होती है ना, जिसको ये वीडियो वायरल हुआ है, तो उसके माँ बाप को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसी औलाद हो, उससे अच्छा है तो औलाद ना ही हो। ठीक है, तो इतने मॉडर्न वही लोग अपने आप को दिखाते हैं जिनकी माएँ है ना अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं निकाल कर किटी पार्टियों में बिजी रहती है, और बाप है ना मुफ्त की दारू ढूंढता फिरता है। तभी जाकर ऐसी औलादें पैदा होती है जो मॉडर्न होने के नाम पर है ना इतनी अश्लील हरकतों पर आती है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दोगे तभी जाकर आपका भविष्य सुरक्षित है, अदरवाइज आपका भविष्य शून्य है, और आप आगे चल के है ना इन लोगों को फिर है ना वापस भी नहीं ला पाओगे, उस जगह पर आपकी औलादें पहुंच जाएगी। इन लोगों को जितना ज़रूरत है उतना ही फ्रीडम दीजिए, उन लोगों को जितनी ज़रूरत है उतने ही ये मॉडर्न ये फिल्में और ये सब देखने के लिए उनको प्रेरित करें। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड शोज है, आप वो देखें। मतलब इसमें से तो कुछ सीखना नहीं है, इसमें यही सब दिखाते हैं, घटियागिरी, रेप करो, ये करो, अश्लीलता परोसो, दिमाग विकृत कर दो, यही सब चीजें ये लोग दिखाते हैं, जिन लोगों का पैसा लेते हैं ये लोग नाचने गाने का। तो ये भांडों से और कुछ सीखने जैसा है नहीं। तो अपने बच्चों को ना पहले ये समझाओ कि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये 2 कौड़ी के भांड है जो हम पैसे फेंकते हैं और ये नाच गा के हमारा दिल बहलाते हैं। तभी जाकर ना आपके बच्चे अच्छे संस्कार सीखेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।